नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। और आज हम आप लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का एक छोटा सा डेमो लेके आए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमने अभी मई का बैच स्टार्ट किया है। ई पोस्टल कोचिंग से हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हर साल होता है और 2024 की भी तैयारी हम अब शुरू कर रहे हैं। आप सभी को बता दें, ये बैचेस काफ़ी पहले से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अभी जो मई वाला बैच है या अभी जो आगे आने वाला बैच है जून में, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 से 3 महीने रह गए हैं। अगर किसी ने भी ये सोचा कि हम एंड में तैयारी कर लेंगे, तो आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है। 2 से 3 महीने अच्छे प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए डेमो नोट्स लेके आए हैं। मई बैच का लक्ष्य मई बैच स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। और आप सभी को पता है 1 मई को हमने सिलेबस शेयर किया था स्टडी ग्रुप में, और कल से यानी 3 मई से हम फर्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं और उसी का डेमो हम अभी यूट्यूब और फेसबुक में शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये डेमो यानी ये लेक्चर समझ में आ जाता है, इसका मतलब है आप लोग हमारे बाकी लेक्चर्स भी समझ जाएंगे, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे जो अपडेटेड रहेंगे और बिल्कुल शॉर्ट रहेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे 30-40 मिनट के। आपको घर पे बैठ के, आप पोस्ट ऑफिस में भी अगर काम ख़त्म हो गया है तो हेडफोन लगा लीजिए और इस तरह से देखिए। नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी इसी लेक्चर का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सब बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाया जाएगा, जैसे बच्चों को समझाया जाता है। क्योंकि कई सारे जीडीएस ऐसे होंगे या दूसरे पोस्टल एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुके हैं, आदत नहीं होगी पढ़ाई की। तो आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल छोटा शॉर्ट नोट्स, कलरफुल नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि है 8638587698। ये है हमारे कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप लोग अगर अपना नाम, डिवीज़न और सर्कल लिख के भेजेंगे तो सीधा आपको डेमो भेज दिया जाएगा। फ़ीस का भी डिटेल भेज दिया जाएगा। थोड़ा फ़ीस रखा जाता है, पर अपने करियर के लिए इतना तो आपको ज़रूर जो है इन्वेस्ट करना है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों को अपने करियर के लिए करना है और अपना सपना पूरा करना है। जो पेरेंट्स को प्राउड कराना है कि हाँ, हमने ज्वाइन तो छोटे लेवल पे किया था, पर हम निकलेंगे अब ऑफिसर बन के। ठीक है, तो पीओ गाइड 1 पार्ट 1 अभी हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड ये है, चाहे पीए का एग्ज़ाम हो गया, पोस्टमैन का एग्ज़ाम हो गया, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 होता है सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड। ठीक है, डिपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल्स इसमें दी होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कंट्रोल। फर्स्ट क्लॉज जो हम पढ़ेंगे वो होता है कंट्रोल, यानी नियंत्रण, किसके पास क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो आसानी में समझ सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, जो पोस्ट ऑफिस है या इंडिया पोस्ट है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है सेक्रेटरी के हाथ में और डीजी पोस्ट के हाथ में। ठीक है, सेक्रेटरी और डीजी दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, और डीजी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, सारी चीज़ें अपडेटेड आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो कि रियल पावर किसके हाथ में, तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में राइट माना गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो डीजी को माना गया है, तो आप लोग डीजी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम लोग आप लोगों को बैचेस में देते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास, सेक्रेटरी और डीजी के पास, पर अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो डीजी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एपेक्स बॉडी, जो सर्वोच्च निकाय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड, पीएसबी कहते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के सबसे बड़े बड़े ऑफिसर शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, तो सबसे पहले सेक्रेटरी होंगे, सेकंड डीजी होंगे हमारे, थर्ड एडीजी कोऑर्डिनेटर जो होता है, एडीजी भी होंगे, फिर 6 अदर मेंबर होंगे, जिसका लिस्ट भी हम आप लोगों को ग्रुप में दे देंगे अभी कौन क्या है। फिर 2 परमानेंट इनवाइटी होते हैं,
ठीक है। 2 परमानेंट इन्वाइटेड होते हैं जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र शामिल होते हैं। तो ये हो गया एक एपेक्स बॉडी, सर्वोच्च निकाय, जिसको पोस्टल सर्विस बोर्ड कहते हैं। यही डिपार्टमेंट का सारा डिसीजन लेंगे और जो भी डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट्स होंगी वो इनके कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लोज है हमारा टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है 3। हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार आएगा, इस साल भी 2024 में ज़रूर आएगा कि कितने टाइप के पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो आप लोग आंसर में देंगे 3। अब क्या क्या होता है सभी को पता है। एक होता है हेड पोस्ट ऑफिस, एक इसके नीचे आ जाता है सब पोस्ट ऑफिस, और तीसरे नंबर पर आता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो हेड पोस्ट ऑफिस होता है सबसे बड़ा भाई परिवार का, और हेड पोस्ट ऑफिस होता क्या है, ये होता है चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप है अगर पोस्ट ऑफिस के, तो उसका जो चीफ होगा वो होगा हेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अकाउंटिंग होती है यानी लेखा जोखा होता है, प्लस इसमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मौद्रिक लेन देन होते हैं। किसके, हेड पोस्ट ऑफिस के यानी हेड ऑफिस के, ब्रांच ऑफिस के और सब पोस्ट ऑफिस, यानी सभी। देखिए परिवार का सबसे बड़ा भाई है तो सबका ख्याल रखेगा, यानी उसके जितने छोटे भाई है, एसओ हो गया, बीओ हो गया, उनके भी अकाउंटिंग और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड्स इनके पास होते हैं। इनका हेड कौन होता है, तो हेड ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वो होता है हेड पोस्ट मास्टर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया बड़ा भाई। अब आ जाता है बीच का भाई। बीच का भाई जो होगा परिवार में वो एसओ कहलाएगा, सब पोस्ट ऑफिस कहलाएगा, और ये रिपोर्ट करेगा अपने बड़े भाई यानी हेड पोस्ट ऑफिस को। इसका जो हेड होता है सभी को पता है, सब पोस्ट मास्टर होता है। और सब पोस्ट ऑफिस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है हमारा डिलीवरी और नॉन डिलीवरी, और दूसरा कैटेगरी में हम लोग इसको बांट सकते हैं मुख्य डाकघर, हायर सिलेक्शन ग्रेड, लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ट्रिपल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस, और डबल हैंडेड पोस्ट ऑफिस, और सिंगल हैंडेड, यानी टोटल और 6 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक हो गया मुख्य डाकघर, दूसरा हो गया एचएसजी, तीसरा हो गया एलएसजी, और इसके बाद ट्रिपल हैंडेड एसओ जिसको फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं, डबल हैंडेड एसओ बी सेकंड क्लास, और जो सिंगल हैंडेड होते हैं उसको सी क्लास। क्लासेस में इनको अलग से हमने बांट दिया है। अब आ जाते हैं सबसे छोटे भाई जो कि है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। अब ब्रांच पोस्ट ऑफिस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं डिपार्टमेंट में, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में जीडीएस बैठते हैं, तो जीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। तो इसमें जो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे पहला कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैक्सिमम कितने वर्किंग आवर यानी कितने समय तक काम कर सकता है। तो मैक्सिमम आप सबको पता ही है, एक 5 घंटे का होता है और एक मिनिमम 4 घंटे का होता है। 2 कैटेगरी होती है ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस की, 4 घंटे और 5 घंटे, ठीक है। इनका हेड कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, और ये रिपोर्ट करता है एसओ को या बीओ एचओ को, दोनों में से किसी को, ठीक है। तो ये 2 पेजेस ही हमने आपको एक ही पेज शेयर किया है, इसी तरह से सारे लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, और हमने सारा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक वगैरह दे दिया है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।